अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर की सेकेंड ईयर की जो है वो बुक स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 11 का। आज हमारे पास प्रोग्राम 11.22 है। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 11 चैप्टर में जो है वो हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड देखा, इफ़ एल्स इफ़ के रिलेटेड भी हमने देखा, स्विच स्टेटमेंट क्या होती हैं। ये सारे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स थे उनसे रिलेटेड जो है ये इस टॉपिक में हमने देखा। अगर आपने ये चैप्टर स्टार्ट से नहीं देखा और अगर आपने लेक्चर्स भी जो हैं वो स्टार्ट से नहीं लिए, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट से ले लें, ताकि यहाँ तक पहुँचते जब हम प्रोग्राम करें तो आपको जो है वो एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो। ठीक है। हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले जो है आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जी, प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हम सबसे पहले प्रोग्राम की स्टेटमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, देन हमें जो है प्रोग्राम लिखना जो है वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या कह रही है? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि हमने कितने नंबर्स लेने, क्या इनपुट करवाने वाले हैं? टू नंबर्स एंड वन अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। हमने यूज़र से इनपुट का जब भी कीवर्ड यूज़ होता है तो इसका क्या मतलब है कि हमने यूज़र से कोई इनपुट लेनी है। जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हम कौन सा फंक्शन हमेशा यूज़ करते हैं? स्कैन एफ का जो है वो फंक्शन हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हमने कितने नंबर्स लेने हैं जी? टू नंबर्स लेने हैं और एक ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर लेना है। हमें पता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं जी? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है और मॉड जो है वो हमारे पास, ये जो है ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का नहीं पता तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर भी जो है वो आपका एक पूरा जो है लेक्चर है। प्ले लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से लॉजिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे जो हमारा लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। टू नंबर्स एंटर करवाने हैं। अब टू नंबर्स जब वो एंटर करेगा तो उसको उनको किसी ना किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवाना है, तो वो हम वेरिएबल का नेम जो है वो कुछ भी रख पा सकते हैं। आप नंबर वन नंबर टू रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। आप नम वन नम टू मतलब जो भी अपना वेरिएबल का नेम रखना चाहते हैं, ए बी सी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। और एक ऑपरेटर जो है वो एंटर करवाएगा, प्लस माइनस स्टारिक, इनमें से कोई एक जो है वो ऑपरेटर जो है वो एंटर करवाएगा। और उस ऑपरेटर को भी तो हमने किसी ना किसी वेरिएबल में जो है वो स्टोर करवाना है। एक वेरिएबल हमारा ये हो गया। हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स यूज़ होने वाले हैं? थ्री वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ होने वाले हैं। अच्छा जी, इट अप्लाइज अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेटर बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि जो भी वो अरिथमेटिक ऑपरेटर एंटर करवाता है वो उन नंबर्स पर हमने जो है वो उनको अप्लाई करना है। अगर वो प्लस करवाता है तो जो दो नंबर उसने एंटर करवाए उनको हम प्लस करेंगे। अगर वो माइनस करवाता है तो जो दो नंबर उसने एंटर करवाए हैं उनको हम माइनस करेंगे। इसी तरह जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन और जो है हम मॉड यूज़ करेंगे। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, उसने उसने खुद ही बता दिया हमने कौन सी स्टेटमेंट को यूज़ करना है। जिस स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने जो है वो प्रोग्राम लिखना है। अब अगर यहाँ पर उसने स्विच स्टेटमेंट ना लिखा होता तो हम इफ़ एल्स से भी जो है वो इस प्रोग्राम को कर सकते थे। चलिए जी, अब उसने हमें जो है वो बता दिया कि आपने स्विच स्टेटमेंट को ही यूज़ करना है। सबसे पहले हमें पता है कि प्रोग्राम का जो सी का स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है। सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखनी होती हैं। हैश इंक्लूड, हमने ये सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखी। हैश इंक्लूड, ये ब्रैकेट जो है हमारी एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हुई, उसमें हमने एस टी डी आई ओ डॉट एच ये हेडर फाइल्स जो हैं वो इंक्लूड करवाएं। इन हेडर फाइल्स में जो है वो हमारे सारी की जो है हमारी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितना भी डेफिनेशंस हैं, जो जो भी जैसे स्कैन ऐप, प्रिंट ऐप, इस तरह के फंक्शंस की जो भी डेफिनेशन है वो इनमें लिखी जा चुकी हैं। अगर हम ये इंक्लूड नहीं करवाते तो कंपाइलर हमें एरर देता है कि ये प्रिंट ऐप स्कैन ऐप का कीवर्ड मतलब क्यों यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमें पता है सेकंड में हमने मेन फंक्शन डिफाइन करना होता है। वाइड इसलिए लिखा कि हमारा इस प्रोग्राम ने कुछ भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी। प्रोग्राम की बॉडी जो है वो हमारी स्टार्ट हुई, उसके बाद हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना होता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया जी हमने वेरिएबल्स की डाटा टाइप क्या रखवाई? इंटीजर डाटा टाइप रखवाई। एक वेरिएबल का नेम हमने ए रख दिया, कोम में से आपने उसको सेकंड वेरिएबल को आपने सेपरेट करना है। फिर हमने क्या लिखा? सेकंड वेरिएबल का नेम
और हमने सेमी कॉलन मस्ट लगाना है। यहाँ पर आपने जैसे ऊपर बताया वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं। प्रोग्राम में आपको उन्होंने क्या रखवाया जी, ए और बी। ठीक है, अब हमने एक ऑपरेटर भी इनपुट लेनी थी, ठीक है, यूज़र से लेना था। अब उस ऑपरेटर को हमने करेक्टर डाटा टाइप में पढ़ा हुआ ना कि आपका करेक्टर जो है वो कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई आपका ऑपरेटर भी हो सकता है, कोई आपका डिजिट भी हो सकता है, कोई करेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, करेक्टर जो है, अब हमारी ऑपरेटर जो है वो किस डाटा टाइप को बिलोंग करती है, करेक्टर को। ठीक है, अब हमने ओपी के नाम से हमने वेरिएबल का नेम रख दिया। आपने ऑपरेटर रखना है तो आप यहाँ पे पूरा ऑपरेटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ओपी लिखा, मतलब इस वाले वेरिएबल में हमारे पास क्या आने वाला है, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो आने वाला है। उसकी डाटा टाइप क्या हमारे पास करेक्टर है। ठीक है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया। ये क्या करता है कि हमारी स्क्रीन पर जो भी आउटपुट शो करने से पहले जितना भी गार्बेज डाटा होता है उसको क्लीन करवा देता है। हमें पता है हमने स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को जो है वो यूज़र से लेना है, इनपुट करवानी है। तो हम उससे पहले क्या करते हैं, प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि एक यूज़र को जो है वो एक ब्लैंक स्क्रीन नज़र ना आए, उसको बल्कि कोई मैसेज शो हो, उसको पता चले कि मैंने कौन सी वैल्यू और कैसे एंटर करवानी है। ठीक है, उसने प्रिंट ऐप का हमने फंक्शन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं आपको एज इट इज स्क्रीन पर शो होता है। ब्रैकेट को क्लोज किया, सेमी कॉलन मस्ट लगाना है। अब आपको स्क्रीन पर क्या हो रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, आपने एंटर फर्स्ट नंबर कर दिया। उसके बाद उसने कहा एंटर करवाओ जी ऑपरेटर, आपने ऑपरेटर ये देखें प्लस एंटर करवा दिया। उसके बाद सेकंड नंबर उसने क्या किया जी, ये देखें, पहले उसने 3 एंटर करवाया, उसने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर करवा दिया। उसने कहा फिर ऑपरेटर, ऑपरेटर उसने प्लस एंटर करवाया और सेकंड नंबर क्या है उसके पास, उसने एंटर करवाया 5। अब ए में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ए में हमारे पास है 3, बी में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, और ऑपरेटर वाले वेरिएबल में हमारे पास क्या आके स्टोर हो गया है, कौन सी आई है वैल्यू हमारे पास, ऑपरेटर कौन सा आया है, प्लस का ऑपरेटर जो है वो उसने एंटर करवाया। इतना तो प्रोग्राम हमारा हो गया। उसके बाद क्या है जी, हमने जो है उन्होंने कहा कि स्विच स्टेटमेंट को आपने यूज़ करना है। हमें पता है स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले हमने स्विच का कीवर्ड लिखना होता है और ब्रैकेट के अंदर हमने एक्सप्रेशन बताना होता है। और मैंने आपको बोला था हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ और बहुत रिस्ट्रिक्टेड है कि उसमें हम सिर्फ इंटीजर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या करेक्टर टाइप का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई लॉजिकल कोई रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर अब हमने इस वेरिएबल का नेम लिख दिया। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। इस वेरिएबल का हमने नेम लिख दिया। इस वेरिएबल में जो भी वो वैल्यू एंटर करवाएगा, ऑपरेटर एंटर करवाएगा, वो यहाँ पर इस ऑपरेटर इस वेरिएबल में आ जाएगा। जैसे ओ पी में ये देखें, ओ वाले ओ पी में ऑपरेटर इस वेरिएबल में हमारे पास क्या है, प्लस आ गया हुआ है। अब क्या करेगा, अब ब्रैकेट हमारी स्विच की जो है वो बॉडी स्टार्ट हुई, ये स्विच की बॉडी है। ठीक है, स्टार्ट हुई, ब्रैकेट हमने स्टार्ट की। उसके बाद आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि हमने केसेस जो हैं वो लिखने होते हैं। अगर आपने स्विच स्टेटमेंट पे लेक्चर नहीं लिया तो इस पे जो है वो भी लेक्चर आपको दिया हुआ है। स्विच स्टेटमेंट क्या है, कैसे काम करती है, इसका सिंटेक्स क्या है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में से आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने केस का कीवर्ड लिखना होता है। केस का कीवर्ड लिखने के बाद हमने यहाँ पर अपने चॉइसेस बताने होते हैं कि वो इससे मैच, मतलब ऑप्शंस बतानी होती हैं, वो इससे मैच कर रहा है या नहीं, वो इससे मैच करता है कि नहीं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या, हमारे पास ऑपरेटर की डाटा टाइप क्या थी, करेक्टर। करेक्टर को हम किस तरह जो है डिफाइन करते हैं, लिखते हैं किस तरह, हम सिंगल कोट्स के अंदर जो भी हम जो है वेरिएबल, मतलब सिंगल कोट्स के अंदर जो भी हम नेम लिखते हैं, जो भी करेक्टर लिखते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारे पास लेटर लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, ये हमारे पास करेक्टर है। ठीक है, अब हमने सिंगल कोट के अंदर लिखा प्लस, ये क्या कहला रहा है, हमारे पास करेक्टर है। ठीक है, अब देखें जो उसने एंटर करवाया वो मैच करेगा केस के साथ। ठीक है, केस प्लस के साथ वो, यहाँ पे आपने कॉलन मस्ट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती तो हमें जो है वो इंटीजर वैल्यू सिंपल लिखनी थी, उसके साथ हमने यहाँ पर जो है सिंगल कोट्स नहीं लगाने थे। हमें पता है कि करेक्टर को जब हमने करना होता है, दिखा डिस्प्ले करवाना होता है, तो हमने क्या करना होता है कि उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है,
अब क्या है जी, उसने इस ऑपरेटर को जो है वो मैच किया केस 1 के साथ, केस 1 के साथ मैच किया, प्लस जो है वो प्लस से जो है वो मैच हो गया, यानी ये कंडीशन तो मेरी, ये वाला केस जो है वो मेरा ट्रू हो गया। जैसे ही केस ट्रू हुआ, वो इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंट एफ करवा दो जी परसेंटेज डी। अब क्या क्या कह रहा है कि प्रिंट एफ क्या करवा दो, यहाँ पर ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखे हुए हैं। आपको पता है ना कि हम प्रिंट एफ के जो है सिंटेक्स क्या था, प्रिंट एफ में हम जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट बताते हैं जो भी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी हो। ठीक है, डबल कोटेशंस के अंदर ही आपने टेक्स्ट लिखना होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बताने होते हैं। अच्छा जी, डबल कोटेशन के अंदर अब हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दिए, परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। अब परसेंटेज डी की जगह, अब देखिए कोमे के बाद सबसे पहले इसको देख लेते हैं। कोमे के बाद यहाँ पर वो हम वैल्यूज़ को जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ए में क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर उन वेरिएबल्स का नेम लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पर उन वेरिएबल्स का नेम लिखते हैं जिनकी वैल्यू हमने जो है स्क्रीन पर शो करवानी है। ठीक है, यहाँ पर आपने कोमा मस्ट लगाना है। अब हमने ए की वैल्यू भी शो करवानी है तो आपको ए की वैल्यू भी शो होगी, ये देखें 3 लिखा हुआ नजर आएगा। अब इस ए का, अब यहाँ पर हमने सारे वेरिएबल्स के नेम लिखे हैं। आपने यहाँ पर हमने देखा था कि हम जो है वो वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं और एक्सप्रेशन भी जो है वो लिख सकते हैं। ये देखें, ये जो ए प्लस बी है ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमने ए बी की जो वैल्यू है वो शो करवानी है। ए हमने वेरिएबल का नेम लिखा जिसकी वैल्यू हमने शो करवानी है। देखें, अब इसकी डाटा टाइप, ए की डाटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी। अब इस ए का जो है फर्स्ट वाला परसेंटेज डी है। ठीक है, ये परसेंटेज डी क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू प्रिंट होने वाली है, जो भी वैल्यू आने वाली है वो किस फॉर्म में है, वो उसकी डाटा टाइप क्या है, वो इंटीजर डाटा टाइप का है। ठीक है, जो भी वैल्यू आने वाली है वो इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया जो जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो एज इट इज़ आपको शो होता है, लेकिन जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उनकी जगह आपको वैल्यूज़ जो है वो शो होती हैं। फिर आपको स्क्रीन पर, अब देखिए ए की जगह क्या शो होगा, ए की ये वैल्यू आपको शो हो रही है। ठीक है, आपने ये साथ साथ में आउटपुट भी देखते जाना है। उसके बाद क्या है, प्लस का साइन है डबल कोटेशन के अंदर, ये प्लस का साइन आपको एज इट इज़ नज़र आएगा। ठीक है, ये उसके बाद क्या, परसेंटेज डी की जगह जो हमें सेकेंड वैल्यू शो होगी। अब देखिए, ये कोमा लगाने के बाद यहाँ पर सेकेंड वेरिएबल का नेम लिखा जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पर शो करवानी है। बी है, बी की डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर है, तो बी का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटेज डी। ये सेकेंड वाला परसेंटेज डी जो है वो इस बी के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है। अब देखें बी की वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है, 5 आपको प्रिंट हुआ नज़र आएगा। उसके बाद क्या है, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन भी आपको एज इट इज़ जो है वो नज़र आएगा। फिर उसके बाद क्या है, परसेंटेज डी। अब परसेंटेज डी किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये देखिए, फिर हमने कोमा लगाना और यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है कि ए प्लस बी, मतलब ए में जो भी वैल्यू है उसको प्लस करवा दो बी के साथ, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमें इस परसेंटेज डी पे शो होगी। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास उसने क्या किया, ए में क्या था, 3 + 5, 3 + 5 किया तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर 8 आ गया। अब उसने 8 आंसर इसमें आके कैलकुलेट होके आ गया। अब ये क्या करेगा, आपको 8 जो है वो इस परसेंटेज, ये वाला जो है हमारी ए और बी की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, तो हमने देखा था कि जो डाटा टाइप्स होती हैं आंसर जो है वो हमारा उन्हीं डाटा टाइप्स में आता है। अब देखिए, इंटीजर डाटा टाइप है तो आंसर भी हमारा इंटीजर ही आएगा। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला स्पेसिफायर क्या बता दिया इस वैल्यू का, कि परसेंटेज डी है। परसेंटेज डी की जगह आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा। हमने प्लस किया 3 और 5 को, हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और सेमी कॉलन आपने मस्ट लगाना है। उसके बाद ये हमें स्क्रीन पर शो हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, ब्रेक की जो है स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट करवाया। जैसे ही ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, हमें पता है कि हमारा जो है कंट्रोल जो है वो स्विच स्टेटमेंट से, स्विच की बॉडी से एग्जिट हो जाता है। स्विच की बॉडी हमारी कहाँ क्लोज होती है, जहाँ पर ये वाली ब्रैकेट उसकी क्लोज होगी। ये वाली तो हमारी प्रोग्राम की, पूरे प्रोग्राम की बॉडी क्लोज हो रही है, ये वाली जो है ये हमारी स्विच की बॉडी जो है वो क्लोज हो रही है। ठीक है, हमारा बाकी के सारे केसेस जो हैं वो स्किप्ड हो जाएंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे।
हमारा कंट्रोल जो है वो इसकी बॉडी से, स्विच की बॉडी से निकल कर प्रोग्राम की बॉडी में अगर आपने कोई और स्टेटमेंट्स लिखी हैं तो फिर उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी फर्स्ट वाली केस ट्रू नहीं होता, हमारा सेकंड वाला केस ट्रू होता है, तो वो क्या करेगा, इस वाले केस को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और बाकी जितने भी केसेस हैं उनको स्किप करवा देगा। अगर फॉर एग्जांपल अब हम उसने कोई जो है कोई करेक्टर एंटर ऑपरेटर एंटर कोई गलत ऑपरेटर जो है वो एंटर करवा दिया जो अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, तो क्या होगा, वो इन सब केसेस के साथ मैच करेगा। इस केस के साथ भी फर्स्ट में मैच करेगा, फिर सेकंड केस के साथ, थर्ड केस के साथ, फोर्थ के साथ, ये फिफ्थ केस के साथ मैच करता है। अगर कोई भी केस उसके साथ मैच नहीं होता, इन सब को बाकी इसमें जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनको स्किप करके लास्ट वाला डिफ़ॉल्ट वाला जो लेबल है हमारा, वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और हमें पता है डिफ़ॉल्ट को कैसे, डिफ़ॉल्ट के आपने यही स्पेलिंग लिखते हैं और यहाँ पर जो है आपने कॉलन मस्ट लगाना है आपका। और जब हमारे सारे केसेस जो हैं वो ट्रू नहीं होते, किसी भी केस के साथ हमारा मैच नहीं होता, तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा जो है हमारा ये वाला डिफ़ॉल्ट वाला जो है लेबल एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे इफ़ एल्स में था कि अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाला पार्ट मस्ट चलता है। तो इसी तरह अगर हमारा कोई भी केस ट्रू नहीं होगा तो हमारा कौन से वाला पार्ट चलेगा, डिफ़ॉल्ट वाला जो है वो पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और हमें प्रिंट हुआ नज़र आएगा इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, इनवैलिड ऑपरेटर नज़र आने आपको जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये इसकी बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में हमारा यही हमें एक एडवांटेज है कि वो क्या करता है, वो उस केस को जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है, उसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाता है और बाकी सारे केसेस को वो स्किप करवा देता है। ठीक है, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम में आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।